हाय गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का इस पे ट्रिक्स में स्वागत है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यूपी बोर्ड के या भी जितने भी बोर्ड्स हैं, तो क्लास 12 के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आते हैं सॉलिड स्टेट के टॉपिक के, तो टॉपिक वाइज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा किस तरीके से मैं आप लोगों के लिए ये चैप्टर बिल्कुल चुटकियों में आसान कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को लास्ट तक देखना है। इसके बाद जो है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोगों से छूटेगा नहीं। ठीक है, इसमें क्योंकि बार बार 3 मार्क्स में जो है न्यूमेरिकल आता है, एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो चलिए लास्ट तक आप लोगों को जुड़े रहना है। तो देखिए अनसाल्ट के अंदर टोटल जो है 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे सेट। ठीक है, एक सेट में हमें पता है हर साल टोटल 7 सेट बनते हैं, तो इस वजह से एक साल में जो है 7 सेट आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे लगभग 14 होंगे वहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को 2019 का सेट जो दिख रहा होगा, तो देखिए उसमें पूछ रहा है कि एफसीसी जो है, एफसीसी की यूनिट सेल की लंबाई ए दी है, उसकी परमाणु त्रिज्या आर दी है, उसमें संबंध पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है, बार बार। तो चलिए मैं इसके लिए बस एक बार आप लोगों को बता दूं, ये दिमाग में आप लोगों के बस जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हम लोगों के पास 3 टाइप की यूनिट सेल सिंपली हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एससीसी होता है, दूसरी बीसीसी होती है, तीसरी एफसीसी होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोगों को बस ध्यान रखना है। देखिए एससीसी में देखिए आर क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, और ए क्या होता है। तो हमें पता है अगर हम लोगों की यूनिट सेल अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक पता है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होती है तीनों क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है तीनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं अगर कोई एटम है, ठीक है, एटम अगर कॉर्नर पे है, अगर कॉर्नर पे है तो हम जानते हैं इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है। देखिए आर प्लस आर यही किसके इक्वल दिख रहा है हमें, यही टोटल लेंथ कितनी है ए, ये किसके इक्वल दिख रहा है आर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। इसका मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ आर इक्वल टू यहाँ से ए हो जाएगा, आर इक्वल टू हमारा ए बाई 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, आर ए में हमारा रिलेशन आ गया आर इक्वल टू ए बाई 2। उसी तरीके से बीसीसी हमें पता है कि बॉडी पे एटम उपस्थित होता है, अगर बॉडी पे प्रेजेंट है इसका मतलब ये इसके, और इसी तरीके पीछे वाला मान सकते हैं। देखिए इसको अगर बीच में रख दिया जाए, पीछे वाले से कांटेक्ट में होता है, बीचों बीच से जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा 4r इक्वल टू 4r कैसे, तो हमें पता है अगर हमारा क्यूब ये है, देखिए इसको सही से देखिएगा, अगर ये हमारा क्यूब है तो ये देखिए तो हमारे एंड वाले एटम्स हो गए, बीचों बीच से हमारा तुम्हारा क्या है, यहाँ पे सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है। तो देखिए आर ये, ट्वाइस आर ये, एक आर ये, तो टोटल कितने आर 4r हो गए। तो 4r का अगर हम लोग स्क्वायर करके देखते हैं तो उसी तरीके से आ जाता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 4r इक्वल का, इसका रूट चढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा, तो 4r इक्वल टू हमारे यहाँ से आ जाता है, दैट इज r इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए रूट 3/4। उसी तरीके से एफसीसी के लिए हमें पता है ए रूट 2/2, क्योंकि ये तो सिंपली होता है कैसे, बस सीधे जो हमारा फेस वाला जो एटम होता है यहाँ से हमें जाना होता है। ठीक है, और फेस वाले एटम के थ्रू, तो ये यहाँ से देखिए अगर इसको बीचों बीच में रख दिया तो देखिए आर ट्वाइस आर ये प्लस आर, तो 4r इक्वल टू यहाँ किसके थ्रू जाना पड़ रहा है, देखिए डायगोनल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कर्ड, मतलब जिसे कर्ड बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे था, इसका हटा देंगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, इस वजह से यहाँ आ जाता है कितना, ये आ जाता है। ठीक है, केवल 2। अब देखिए उसी तरीके से मैं कुछ और बता दूं, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, पूछता है। तो देखिए इफेक्टिव एटम्स देख लेते हैं पर यूनिट सेल में हर एक के। तो देखिए सिंपल जो होता है उसमें 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं, उसी तरीके से एफसीसी में टोटल 4 होते हैं। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन भी आप लोगों को यहीं से याद रखना है। पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी के लिए हमें याद रखना है कितना, 52%। ठीक है, उसी तरीके बीसीसी के लिए याद रखना है हमें कितना, 68%। उसी तरीके से एफसीसी के लिए कितना याद रखना है, 74%। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा याद होगा तो हम लोगों का एग्जाम में टाइम बच जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए 2019 के पहले सेट में पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, तो एफसीसी के लिए पूछ रहा था, तो रिलेशन आप लोगों को दिख गया होगा, एफसीसी के लिए ये होता है। अब इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब हम लोगों का दूसरा जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा न्यूमेरिकल आया है। देखिए न्यूमेरिकल का मैं केवल एक टाइप बताऊंगा आप लोगों को, बस इसी से सारे क्वेश्चन करना, एक टाइप से। अब देखिए उस टाइप से हम लोगों के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बार बार 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, सोडियम धातु जो है घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, घनाकार जालक के रूप में। अब हमारा क्या है, आगे दे रहा था सेल के कोर की लंबाई ए बराबर हमारा जो यहाँ पे दे रहा है 430 पिकोमीटर। अगला दिया है सेल के परमाणुओं की संख्या की गणना करना, सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना करना है, तो इसमें जेड कितना होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब उसी के साथ साथ कई चीजें दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, कितना दिया है 0.96, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी रखी है। उसी तरीके से परमाणु भार जो उसका दे रखा है मेटल का, तो मेटल का जो परमाणु भार एटॉमिक वेट दे रखा है 23 दे रखा है, इसे पता चल रहा है, तो दिख रहा है कि ये सोडियम होगा। अब आगे दे रखा है कि अवोगाड्रो नंबर Na बराबर जो दे रखा है
6.023 इंटू 10⁻23 दे रखा है पर मोल, या इतने एटम्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, जेड का मान निकालना है। तो हमें पता है कि डेंसिटी क्रिस्टल की जो होती है हम जानते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। तो उसी तरीके से मोलर मास पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे टोटल एटम्स जितने होंगे वो इंटू अवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा फाइनली फार्मूला जो है कन्वर्ट हो जाता है। बस आप लोगों को ये याद रखना है, डेंसिटी दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम दिया, एन ए वॉल्यूम तो दिया नहीं लेकिन ए दिया, ए पता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं क्यूब में सारी लंबाई, सारी जो होती है लेंथ इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक चीज़, अब देखिए डेंसिटी दी है सेंटीमीटर क्यूब में, ये दिया है पिकोमीटर में, बस ये आप लोगों को चेंज करना, गलती से भी मत भूलना। अब हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया है इसलिए सेंटीमीटर वाला ही मान रखना है। तो वॉल्यूम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 430 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब। बस ये मान यहाँ पे रख देना है। तो फाइनली देखिए हम लोग यहाँ से रख दे तो जेड का मान यहाँ पे कितने एटम्स होंगे वो निकालना है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू NA/M, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से इसका आंसर देखिए दिया होगा 2 का। अब देखिए 2 का में, ठीक है, इसका मान आ जाएगा z इक्वल टू 2। देखिए कुछ ही आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है, 6 आ सकता है जो कि HCP यूनिट सेल होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ से जो है आंसर इसका ये आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए सेट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है 2019 का। सेट 2 हम लोग देख लेते हैं। सेट 2 देखिए, सेट 2 का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए जैसे मैंने पिछले बताया था, आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की कुल संख्या किसमें 2 होती है। अभी मैंने बताया था क्या, तो देखिए एक SCC बताया था, एक FCC बताया था, BCC बताया था, एक, ठीक है, एक FCC बताया था। तो इसमें कुल एटम Z बराबर बताए थे 1, इसमें 2, इसमें 4। तो ये किसमें पूछ रहा है, दो किसमें पूछ रहा है, तो BCC हो जाएगा, ठीक है। BCC को बोलते हैं अंतः केंद्रित, मतलब इसमें एक अंतः मतलब केंद्र पे एक परमाणु उपस्थित होता है। ये फलक केंद्रित होता है, मतलब एक फलक पे भी एक एक होता है, मतलब टोटल 6 फलक होते हैं। इस वजह से 6 फेस पे प्रत्येक पे एक एक जो हमारा एटम्स या मॉलिक्यूल्स या परमाणु कुछ भी बोल सकते हैं वो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल आया होगा सेकंड में, ठीक है। 2 का देखिए तुरंत न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। ये सेट हमारा कौन सा है, 19 का। अब देखिए फिर पूछ रहा हुआ है किसी घनी जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो घन जालक की संकुलन क्षमता निकालिए। संकुलन क्षमता हमें पता है 3 टाइप से निकालते हैं, तीनों की, SCC, BCC और FCC में। तो हमें पता है कि यहाँ पे पूछ रहा हुआ, बस केवल हिंट दिया रखा है, किसी घनी जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु, कोरों ने कोनों पे होगा, परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है। तो अगर हमें पता है क्यूब है ये, अगर कोने पे उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में, अगर कोने पे ही केवल है और कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये SCC है। अगर SCC है तो Z का मान इसके लिए कितना, 1 होता है। अगर 1 होता है तो हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम इस क्यूब का होगा, यूनिट सेल का होगा वो, ठीक है, इंटू Z, ठीक है। और हमें पता है कि प्रत्येक एटम का वॉल्यूम जो कि होता है 4/3 पाई r क्यूब। बस इतना हमें याद रखना है पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। मतलब क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन का, जितनी जगह अवेलेबल है उस जगह में से हमें कितना भर सकते हैं अधिकतम। जैसे हमें पता है कि जब हम लोग लड्डू की ट्रे भरना शुरू करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जगह जो होती है उनके बीच में बचती चली जाती है। इसकी वजह से किसी की भी का भी जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, संकुलन क्षमता जो होती है 100% नहीं होती, क्योंकि इसमें जगह खाली रह ही जाती है, ठीक है। इस वजह से बताइए कि जो पैकिंग फ्रैक्शन जो मैक्सिमम होता है 74% होता है, जो कि HCP और FCC के केस में होता है। तो यहीं पे हमें फाइंड करना होता है टोटल जो वॉल्यूम अवेलेबल है उसमें से हम लोग कितना भर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। बस यही यहाँ पे मान रख देना था। तो हमें पता है वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, तो ये A क्यूब हो जाएगा। Z इसके लिए 1 होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए R एक दिया है, एक A दिया है, तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन SCC के लिए हमें दोनों में रिलेशन पता है। हम जानते हैं कितना, R = A/2। बस इसके मान को यहाँ पे रख दो तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब देखिए R क्यूब की जगह पे कितना रख दें, A क्यूब बटे 8 हो जाएगा मान रखने पे। उसी तरीके A क्यूब से A क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, पाई/6 आ जाएगा। आप लोगों को हल करने नहीं बैठना है, बस आप लोगों को आंसर पहले से पता होना चाहिए। 52% आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। वरना 0.2 आता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52% आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से देखिए और एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा घुमावदार। तो आप लोगों को बस पहले समझ लेना है कौन कहाँ पे बात कर रहा है। अब देखिए सेट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेट 3 पे हम लोग आते हैं।
तो देखिए बस आप लोगों को देखते चलना है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए सेट अगर हम लोग 3 में आ चुके हैं, ठीक है। सेट 3 का फर्स्ट का क्या पूछ रहा हुआ है कि घनी क्रिस्टल में अच्छी दूरियों कोर की लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा क्यूब है तो अच्छी लंबाई क्या होती है, ठीक है। तो हमें पता है इनके जो एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। एक्स एक्सिस मान लें, वाई एक्सिस मान लें, जेड एक्सिस मान लें, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, ठीक है। और जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है, एक को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, अगर तीसरे को सी मान लो। लेकिन क्यूब है तो तीनों इक्वल होंगे। क्यूब है इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू बी बराबर सी, तीनों बराबर होते हैं। और अगर क्यूब है तो इसके में सारे एंगल भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, ये बहुत पूछता है। तो चलिए बस यही पूछ रहा था क्यूब के लिए क्या होगा। तो क्यूब के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए 2 का फिर से हमारा पूछा है, वही 2 का में पूछा है संकुलन क्षमता फिर से निकालने के लिए। सेट दूसरे सेट में जो है पूछा गया है फिर से निकालने की संकुलन क्षमता। क्या कह रहा है, जब किसी घनी काल जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकल्प पर उपस्थित हो, 2 अन्य परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनी संरचना की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता डायरेक्टली नहीं पूछा कि FCC बताइए, SCC बताइए, BCC बताइए, घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि जब एटम्स जो होते हैं, तो देखिए कैसे पूछा हुआ है, पूछा ऐसे जब एटम जो है सेंटर वाला, ठीक है, अदर जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो उनके डायगोनल पे टच कर रहे हैं। जब डायगोनल पे हमें पता है टच कर रहे हैं वो तो भूल जाओ, लेकिन केंद्र पर अगर बोल दिया है तो हमें पता है BCC ही होता है वो। अगर BCC है तो Z इक्वल टू हमारा 2 होगा। बस पैकिंग फ्रैक्शन वैसे ही बिल्कुल निकाल लेना है, बराबर हमारा कितना Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब बटे टोटल वॉल्यूम, जिसे A क्यूब बोलते हैं। अब देखिए BCC है तो RA में रिलेशन हमें पता है कितना, अभी मैंने बताया था कि इसके बीचों बीच से जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, परमाणु किसी एक प्लेन में ना उपस्थित होकर हमें बीचों बीच में है, इसका मतलब तीनों एक्सिस से हमें जाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 वैल्यू लेना पड़ता है यहाँ पे, तो इसी वजह से आता है 3/4। बस ये यहाँ पे रिलेशन रख देना है, ठीक है। जेड का मान यहाँ पे कितना BCC है तो 2 रख देना है। इसी तरीके से 4/3 पाई आर की जगह पे कितना A क्यूब हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा हल करने पे। 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। नीचे कितना है A क्यूब, A क्यूब से A क्यूब कटेगा 4। अब देखिए 4 है, उसी तरीके से 64 तो 16 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा, इसको सॉल्व कर लेना। अब 2 8 16 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। हो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दें। उसके साथ साथ ही आप लोग जल्दी से जो है लाइक कर दें। जो भी इस चैनल पर नए हैं जल्द से जल्द आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। अब देखिए हमारा सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। सेट 4 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सेट 4 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों प्रदर्शित, दोनों ही दिखाने वाला कौन सा कंपाउंड है। तो हम लोग जानते हैं 2 टाइप के डिफेक्ट हम लोग जनरली पढ़ते हैं, कौन सा, एक को हम लोग बोलते हैं कौन सा फ्रैंकल, दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखिए फ्रैंकल शॉर्टकी देख लेते हैं। देखिए फ्रैंकल में होता है क्या है, जब भी क्या होते हैं एटम्स या आयंस जो होते हैं उसी क्रिस्टल में क्या होता है थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर उधर भाग जाते हैं, जिसे इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, ठीक है, अंतराकाशीय जिसे बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। जब क्योंकि अंदर ही रहा, कहीं गया नहीं, इस वजह से इसकी डेंसिटी या घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शॉर्टकी देखिए, शॉर्टकी का मतलब शॉर्ट आउट, शॉर्ट आउट का मतलब निकल जाना, ठीक है। जब निकल जाते हैं आयंस तब क्या होता है, इस तरीके का जो डोज डिफेक्ट या जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। अभी किसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। NaCl होता है, KCl होता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड होता है, उसी तरीके से हमारा जो है Br होता है। अब देखिए इसके लिए हम लोग जो है एग्जांपल देख लेते हैं सारे सिल्वर वाले। तो AgCl होता है, AgBr होता है और Ag, ठीक है, आज AgI, ठीक है, AgI होता है। अब देखिए बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार दोनों में आ रहा है, इसका मतलब क्या है यही दोनों में पाया जाता है जो बार बार आ रहा है, तो ये इसका हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब देखिए इसका जो सेकंड न्यूमेरिकल पूछ रहा है, सेकंड न्यूमेरिकल में 2 का पूछ रहा है। देखिए इसका भी मैंने सिंपल एक ही मेथड बताऊंगा, बस आप लोगों को उसी में समझ में आ जाएगा। देखिए 58.8 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या बताना है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, मैंने क्या कहा है, बस एक ही टाइप से आप लोगों को लगाना। तो जितना भी उसका एटॉमिक मास होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि इतने ग्राम में टोटल जो एटम्स होते हैं वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर टोटल एटम्स होते हैं। बस आप लोगों को इसी से करना है हर बार। तो कितने में कह रहा था, 58.5 ग्राम में कह रहा है अगर, तो 5 ग्राम में कह रहा है तो इसमें भी कितने एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो इतने में एटम्स ना कह के हमें क्या पूछ रहा है, यूनिट सेल पूछ रहा है, तो इकाई सेल पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर किसके बारे में पूछ रहा है,
NaCl। अब देखिए अगर NaCl है तो हमें पता होना चाहिए कि NaCl क्या बनाता है, FCC बनाता है। अगर FCC बनाता है तो इसके लिए Z का मान कितना, 4। तो हमें पता है कि 1 यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं, 1 यूनिट सेल में टोटल एटम्स होते हैं 4। इसका मतलब 1 एटम में कितनी यूनिट सेल हो जाएंगी, 1 एटम में कितनी यूनिट सेल हो जाएंगी, 1/4 यूनिट सेल हो जाएंगी। बस यही करना है, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 4, तो इसको इधर भेज दो तो 1 एटम का मान आ जाएगा। बस यही यहाँ पे रख देना। तो 1 एटम की जगह पे कितना रख देना, 1/4 यूनिट सेल। बस इसको सॉल्व कर लेना तो आप लोगों का आंसर जो आ जाएगा 4 × 4 4 × 5 = 20, इतना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इतनी यूनिट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इस टाइप के सारे इसी टाइप से करना है बस। अब देखिए इसी टाइप का हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं सेट 5 में। ठीक है, सेट 5 को अगर देख लेते हैं हम लोग, सेट 5 का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अनुचुंबकीय इसमें देख रहा है। देखिए अनुचुंबकीय क्या होते हैं, जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, ठीक है, जो अट्रैक्ट होते हैं उसी को हम लोग अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। जो रिपल होते हैं या इन पर कोई भी इफेक्ट ना हो मैग्नेटिक फील्ड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। जो O2 होता है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा इसको जो है कंपटीशन में किस तरीके से करना है। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे। ठीक है, फिल करते हैं तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो यही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लू कलर का भी दिखता है। कब, जब किसी लिगेंड से जुड़ता है। तो चलिए कापा टाइप से। अब देखिए इसका जो है सेकंड न्यूमेरिकल पूछ रहा था। न्यूमेरिकल चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। 2 का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के जैसे मैं बता रहा हूँ बस इसी टाइप से आप लोगों को करना है। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक है। घन जालक का मतलब होता है हमारा CCP। CCP को हम लोग FCC के नाम से जानते हैं। अगर CCP आया तो इसका मतलब Z का मान 4 होगा। उसके बाद कह रहा है सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या। ठीक है, फिर उसी टाइप से क्वेश्चन आ गया। तो उसके 2 ग्राम में निकालना है, जिसमें से AU का जो है एटॉमिक वेट जो दे रखा 179 ग्राम। तो देखिए मैंने बताया था जितना एटॉमिक वेट होगा उतने ही ग्राम में उसके एटॉमिक जितने एटम्स जो होते हैं इतने ग्राम में कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 179 ग्राम में कुल एटम्स कितने हो जाएंगे टोटल, तो टोटल एटम्स बराबर हो जाएंगे कितने, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं। तो हम इसका मतलब 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, तो Na/179 ग्राम, 179 एटम्स। इसका मतलब हमें पूछ कितने में रहा, 2 ग्राम में पूछ रहा, तो 2 ग्राम में कितने हो जाएंगे, Na/2 डिवाइडेड बाय 179 एटम्स हो जाएंगे। अब देखिए और कुछ इसमें पूछ रहा है। तो सोने का परमाणु भार दिया है, तो सोने के 2 ग्राम में यूनिट सेल निकालना। तो देखिए जैसे ही हम लोगों को पता चल गया कि एटम्स आ गए, एटम्स पूछता तो आ गया था आंसर। Na का मान रख के 2 को बस इसको सॉल्व कर लेना था। ठीक है, अब हमें पूछा यूनिट सेल। तो मैंने बताया कि FCC में होता है टोटल एटम्स कितने होते हैं, 4। तो 1 यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने हैं, 1 यूनिट सेल बराबर 4 एटम्स है। तो एक एटम का मान कितना हो जाएगा, 1/4 यूनिट सेल। बस यही आप लोगों को यहाँ पे रख देना, 1 एटम की जगह पे कितना रख देना, 1/4 यूनिट सेल। तो चलिए यहाँ से यूनिट सेल का भी मान आ गया। बस आप लोगों को इसी को सॉल्व करना है। 2 दूना 4, Na की जगह पे कितना 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ से देखिए मैं आप लोगों को आंसर बता दूं, सेट 5 का यहाँ से आ जाएगा 1.68 × 10⁻21। आप लोग आराम से सॉल्व करना, इतना ही यूनिट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, अब सेट 6 देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। अब देखिए सेट 6 में हमारा कह रहा है लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व का मतलब होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब जो ऐसा में कोई भी सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा लो तब भी कुछ देर तक मैग्नेटिज्म रहता है, उसे हम लोग फेरोमैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। जिसका एग्जांपल हमें दिया है, जिसमें CrO2 होता है। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए 2 का इसका पूछ रहा है न्यूमेरिकल एक तत्व BCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। मतलब BCC बना रहा है। ठीक है, BCC बना रहा है। तुरंत देखिए Z का मान कितना, 2। अब Z का मान 2 है। अब देखिए BCC के मैंने 2 बताया था, SCC के लिए 1 बताया था, FCC के लिए 4 बताया था। अब BCC के लिए मैंने पैकिंग फ्रैक्शन कितना 68% बताया था, रिलेशन कितना बताया था, A√3/4। बस आप लोगों को तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए जिससे नाम आ जाए। अब देखिए क्या कह रहा है कि जिसके कोर की लंबाई A का मान कितना दिया है, 288 पिकोमीटर दिया है। पिकोमीटर को तुरंत हमें चेंज कर लेना है सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे बस। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा। तो कोर की लंबाई दी है, डेंसिटी दे रखी है। अब देखिए इसमें जो डेंसिटी दे रखी है 2.7, चाहे इससे सोल्व कर लेना, चाहे 7.2 जो एग्जैक्ट है उससे सोल्व करना। ठीक है, तभी जाके आंसर का आएगा फिर। तो यहाँ से बस इतना। तो 208 ग्राम में कितने तत्व होंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ से हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि तत्व का जब तक मोलर मास नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं आएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है Z × M डिवाइडेड बाय A³ × Na।
तो देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि Na बराबर, यहाँ से मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय Z। ये आप लोगों को इसे रखना है, सॉल्व नहीं करना। अब मैंने क्या बताया था, m ग्राम में एटम्स टोटल कितने होते हैं, 6.023 टू 10⁻23। इसी को Na बोलते हैं ना, इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना याद रखना है। तो चलिए हम लोग 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, देखिए 1 ग्राम में हो जाएंगे 0.63 इतना इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसलिए 208 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 208 ग्राम में हो जाएंगे 208 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये कहाँ गया, m ग्राम में इतने, 1 ग्राम में इतने। ठीक है, ये चल रहा था साथ में। अब देखिए m का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए m का मान हम लोग पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना, ये। तो देखिए हम लोग बस यहाँ पे यही रख देना। तो 208 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 208 इंटू उसको जो है 6.203 को Na ही लिखा रहने दें। ठीक है, कितने एटम्स डिवाइडेड बाय m का मान। देखिए m का मान ये रख देना है कितना, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू Na, देखिए डिवाइडेड बाय Z। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, 208 इंटू 208, ये पलट के Z ऊपर चला जाएगा, एटम्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू ए क्यूब। सारे मान दिए हैं। Z का मान किसके लिए, BCC के लिए पूछ रहा था, 2 हो जाएगा यहाँ पे। 208 इंटू 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी दे रखी है कितनी, 7.2 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यूनिट भी रख देते हैं। अब देखिए ए का वो ये दिया हुआ है, तो वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन्स ए क्यूब का मान कितना हो जाएगा, 288 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर का क्यूब। ये रख ले, बस यहाँ से सॉल्व कर ले। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, तो चलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता दूँ, ये है सेट 6। तो सेट 6 का जो हमारा आ जाएगा 2 का काम है, ओके 2 का इसका आंसर आ जाएगा 24.16 × 10⁻23 एटम्स या परमाणु इतने आ जाएगा, इतने ग्राम में। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आप लोगों को करना है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन सेट 7 का। ठीक है, अब देखिए सेट 7 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पहला इसमें नहीं पूछा, बट डायरेक्टली जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स में, सेट 7 का। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। NaCl के एक सेल का आयतन इतना दिया है, मतलब यूनिट सेल का आयतन पहले दे दिया NaCl के, ये है 2.01 × 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब। तो NaCl के एक सेल का घनत्व पूछ रहा है, डेंसिटी निकालना है इसके यूनिट सेल की। अब हमें पता है NaCl है अगर, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो देखिए निकालिए, दिया रहेगा नीचे मोलर मास। तो Na का 23 होता है, Cl का हमारा 35.5 होता है, तो कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा ग्राम पर मोल। अब यहाँ से क्या रहेगा, क्योंकि NaCl है, अगर NaCl है तो हमें पता है FCC बनाता है, अगर FCC बनाता है तो Z का मान 4। तो बस डेंसिटी का फार्मूला लगा देना। तो डेंसिटी बराबर हमें पता है मास इंटू Z अपान कितना, वॉल्यूम इंटू Na, अवागाड्रो नंबर, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है। इतना जो हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि मोलर में चेंज कर रहे हैं, जितने भी एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें डेंसिटी निकालना, सारे मान यहाँ पे रख दो। M का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 58.5 हो जाएगा, Z का मान इसके लिए 4 हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हमारा हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁻21, अवागाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये आप लोग सॉल्व कर लेना। डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी 0.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करना, हाथ से सॉल्व कर देना। ठीक है, 7 में, हाँ ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि क्या इसमें आप लोगों को कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए या ये आप लोगों के लिए मेथड सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।